माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वो रक्षाबंधन होता है। सभी बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयारी करती है तथा इस त्योहार का इंतजार करती है और सभी भाई इस दिन उत्सुक रहते हैं कि मेरी बहना रक्षाबंधन के दिन मुझे राखी बांधेगी। यानी राखी बांधने का जो त्योहार है वो बड़ा ही प्राचीन और अद्भुत त्योहार है। आदि अनादि काल से राखी बांधने की परंपरा निरंतर चली आ रही है और सभी भाई बहन के साथ साथ अन्य सभी लोग भी एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और सबसे पहले राखी देवी देवताओं को बांधना चाहिए। जब हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो उस दिन सबसे पहले हमको गणेश जी को राखी चढ़ा करके उनको राखी बांधना चाहिए और उसके बाद अन्य देवी देवताओं को तथा हमारे इष्ट देव को भी हमें राखी बांधना चाहिए। शिष्य गुरु को भी इस दिन राखी बांधते हैं और गुरु शिष्य को भी राखी बांधते हैं। इसके अलावा माता पिता को भी राखी इस दिन बांधी जाती है। यानी प्रेम प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा त्योहार होता है और भाई बहन एक दूसरे के प्रति रक्षा का वचन लेते हैं और वो पूरे वर्ष एक दूसरे की रक्षा करने की शपथ इस दिन ग्रहण करते हैं। इसी का नाम रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का एक मुहूर्त होता है। सही समय पर राखी बांधेंगे तो उसके परिणाम भी सही प्राप्त होंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि आपको भद्रा काल में राखी बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर यदि आप राखी बांधेंगे तो आपके घर में तथा भाई के घर में जो है कई प्रकार की परेशानियां या संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आपको सही समय पर राखी बांधना चाहिए। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को श्रवण नक्षत्र में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और इस बार रक्षाबंधन का जो त्योहार है 3 अगस्त 2020 सोमवार को है। इस दिन राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा और पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ होगा 2 अगस्त की रात्रि 9:30 से लेकर के 3 अगस्त की रात्रि 9:27 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। यानी पूर्णिमा तिथि में राखी बांधना सबसे श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना जाता है तथा रक्षाबंधन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि भद्रायाम द्वैध कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में 2 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक है श्रावणी यानी रक्षाबंधन और दूसरा कर्म होता है फाल्गुनी यानी होलिका दहन। राखी बांधना और होलिका दहन ये दोनों कार्य में भद्रा सबसे ज्यादा वर्जित मानी गई है। तो इस बार जो भद्रा का समय रहेगा 2 अगस्त की रात को 9:41 से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 अगस्त को सुबह 9:24 तक भद्रा रहेगी और पंचक का जो समय रहेगा वो 4 अगस्त को 8:48 सुबह से प्रारंभ होगा, जो कि 9 अगस्त तक पंचक रहेगा। अर्थात इस बार राखी में पंचक का कोई भी व्यवधान या बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि भद्रा भी 2 अगस्त की 9:41 से प्रारंभ होकर के 3 अगस्त की सुबह 9:24 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको 3 अगस्त को 9:24 के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। 9:24 से पहले पहले किसी बहना को अपने भाई को राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि इस समय भद्रा काल रहेगा यानी भद्रा का समय रहेगा और भद्रा चूंकि दैत्या है और सूर्य भगवान की पुत्री है, शनिदेव की बहन है, प्रत्येक शुभ कार्य में इसको वर्जित माना गया है। इसलिए आप 3 अगस्त को 9:24 के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे तो अति उत्तम और कल्याणकारी रहेगा। और 3 अगस्त को जो राखी बांधने के श्रेष्ठ समय रहेंगे वो सुबह 9:24 से प्रारंभ होंगे, जो कि 10:30 तक पहला मुहूर्त रहेगा। सुबह सुबह आप 9:24 से लेकर के 10:30 तक राखी बांध सकते हैं। उसके बाद दूसरा समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक आपको राखी बांधना चाहिए।
और उसके बाद तीसरा मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक जो है राखी बांधने का मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात हालांकि पूर्णिमा तिथि नहीं रहेगी, चूंकि उदय व्यापिनी पूर्णिमा है, इसलिए रात में आप 10:30 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक भी राखी बांध सकते हैं। इन शुभ मुहूर्तों में आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए और शुभ मुहूर्त में जो राखी बांधी जाएगी वह कल्याणकारी रहेगी। राखी बांधने की जो विधि होती है वो इस प्रकार होती है। यदि आप राखी बांधने जा रही है तो सबसे पहले आपको एक थाली तैयार करना होगा। उस थाली के अंदर रोली यानी कुमकुम रखना है तथा उसमें चावल रखना है, हल्दी रखना है और उस थाली में एक नारियल या नारियल का गोला आपको रखना चाहिए। वैसे तो पानी वाला नारियल इसमें सर्वोत्तम माना जाता है और राखी उस थाली में रखना चाहिए तथा एक दीपक, शुद्ध घी का दीपक तैयार करना चाहिए। यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक तैयार करना चाहिए। कुछ पुष्प यानी फूल भी उस थाली में रखना है और कुछ मिठाइयां या मीठी वस्तु जैसे बतासे, मिश्री इत्यादि भी आप रख सकते हैं। और इसके अलावा एक जल का पात्र भी आपको अपने पास रखना होगा और एक चौकी बिछाएं और अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बिठाएं। उसके बाद भाई के सिर के ऊपर एक रुमाल या टोपी लगा करके सबसे पहले उसको तिलक लगाएं और तिलक जब आप लगाते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि आपके यदि बड़े भाई है तो आपको इस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। इसको अनामिका उंगली कहा गया है। और यदि छोटे भाई है तो उनको अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। हमेशा अपने से छोटे लोगों को अंगूठे से तिलक लगाया जाता है, वहीं बड़े लोगों को इस उंगली से तिलक लगाया जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर अक्षत यानी चावल आपको लगाना होगा। उसके बाद आप भाई के सीधे हाथ में राखी बांधिएगा और राखी बांधने के बाद उसमें 5 गठान आपको लगाना चाहिए तथा राखी बांधते समय एक मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बरी राजा दानवेंद्रो महाबलः तेनत्वा मन बदनामी रक्षे मां चल। यह मंत्र आपको बोलना चाहिए। राखी बांधने के बाद आप भाई को मिठाई खिलाएं, उसका मीठा मुंह करवाएं तथा उसकी आरती आपको करना चाहिए और आरती करने के बाद भाई के दोनों तरफ आपको जल छोड़ाना चाहिए। इस विधि से आपको राखी बांधना चाहिए। और यदि आप चाहें तो अपने भाई को राशि के अनुसार राखी बांध सकते हैं। यदि आपका भाई मेष राशि का है तो लाल रंग की राखी बांधे। यदि आपका भाई वृषभ राशि का है तो आप चांदी के रंग की या सफेद राखी उनको बांध सकते हैं। आपका भाई यदि मिथुन राशि का है तो उनको हरे रंग की राखी बांधे। यदि आपका भाई कर्क राशि का है तो उनको सफेद रंग की राखी बांधे। आपका भाई यदि सिंह राशि का है तो लाल या कत्थई रंग की राखी बांधे। यदि आपका भाई कन्या राशि का है तो उनको हरे रंग की राखी बांधे। यदि आपका भाई तुला राशि का है तो उनको सफेद रंग की राखी बांधे। यदि आपका भाई वृश्चिक राशि का है तो उनको लाल रंग की राखी बांधे। यदि आपका भाई धनु राशि का है तो उनको पीले रंग की या केसरिया रंग की राखी बांधे। और यदि आपका भाई मकर राशि का है तो उनको आप काले रंग की या नीले रंग की राखी बांध सकते हैं। यदि आपका भाई कुंभ राशि का है तो उनको काले या नीले रंग की बांधिए। या फिर आपका भाई मीन राशि का है तो उनको पीला या केसरिया रंग की राखी आपको बांधना चाहिए। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि आप राखी बांधेंगे तो 9 ग्रहों का भी शुभ फल उनको प्राप्त हो सकेगा। और राखी बांधते समय आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि आप अपने भाई से जो है रक्षा का वचन ले तथा स्वयं भी उनकी रक्षा का वचन दे। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें और रक्षा बंधन के दिन भाई बहना को एक समय भोजन करके व्रत रखना चाहिए तथा उस दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए और भाई बहन को आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता को भी राखी बांधना चाहिए तथा उनसे इस दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन किसी भी व्यक्ति को पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए क्योंकि इस दिन श्रावणी पूर्णिमा का दिन रहता है और इस दिन पेड़ पौधों को लगाने का महत्व माना गया है। इसलिए इस दिन किसी भी स्थिति में पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा रक्षा बंधन के दिन
दान पुण्य किया जाता है। गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इस दिन जो है वस्त्र दान, अन्न दान करने का सबसे अधिक महत्व माना गया है। इसके अलावा रक्षाबंधन इस बार चूंकि सोमवार के दिन है, इसलिए उस दिन बिल्व पत्र भी आपको नहीं तोड़ना है। और रक्षाबंधन के दिन आपको जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा रक्षाबंधन के दिन आपको देव स्थान में, मंदिर में जाकर राखी बांधना चाहिए। देवी देवताओं को राखी बांधने के बाद ही अपने परिवार के सदस्यों को राखी बांधना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन माँ बेटी भी एक दूसरे को राखी बांधती है तथा अपने माता पिता को भी राखी बांधना चाहिए और अन्य अपने परिजनों को, सभी लोगों को, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे को राखी बांधना चाहिए। राखी बांधने से प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और घर में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। और सही मुहूर्त में, सही विधि से यदि रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए तो निश्चय ही सभी के लिए उत्तम फलदायी होगा और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि का वास हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।